हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल फीचर इन फॉरेक्स। मैं हूं आपका दोस्त आसिफ अहमद। बेहतरीन बेहतरीन और अमेजिंग 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 रिज़ल्ट। सब कुछ आज का दिन पूरा प्रॉफिट में ही रहा और हमेशा की तरह आज का दिन भी प्रॉफिट में ही गुजरा। जो मैंने लेवल्स व्हाट्सएप ग्रुप में अपडेट दिए, जो जो सिग्नल्स मैंने बताए और गोल्ड के चैनल के साथ जो एक पैटर्न बन रहा था, पैटर्न के साथ मैंने बताया। और बाय में सेल में दोनों भी तरफ जैसा हम हमेशा डेली कमाते हैं बाय और सेल में, वैसे ही प्रॉफिट बनाया। और बीटीसी में भी बहुत ज़बरदस्त प्रॉफिट हुआ जी आज। पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ लेवल बताए थे। तो अभी तो US30 की मैंने ट्रेड दी थी सेल की, लेकिन जैसे ही एंट्री डाली मार्केट क्लोज हो गई। अभी गोल्ड और बीटीसी की ट्रेड चालू है और आज का प्रीव्यू देख लेते हैं क्या क्या हमने सिग्नल्स व्हाट्सएप ग्रुप में दिए थे। बात करते हैं पहला जो सिग्नल दिया गया था बीटीसी का। बिटकॉइन का लेवल दिया था 94,400 से सेलिंग का, 96,200 के एसएल के साथ। टीपी था हमारा 93,000। पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ टीपी हिट हुआ। 1 से 1.5 घंटे में बीटीसी ने हमारा टारगेट पूरा कर दिया, तकरीबन 140 पिप्स लिए। और बाद में बीटीसी जब नीचे आया 93,000, तो ग्रुप में कहा क्या किसी भाई ने कि सर बाय करे क्या। मैंने कहा हाँ भाई बाय करें। 92,000 का एसएल रखें और 50 पिप्स आए। फिर एक ब्रेक इवन हिट हुआ। अभी मेरा कैसा, मेरा अकाउंट बड़ा है तो मैं 2 ट्रेड डालता हूँ हर पेयर में। एक में 50 60 80 100 पिप्स जो भी मिल जाते हैं मैं ले लेता हूँ, एक ब्रेक इवन कर देता हूँ बड़े टीपीस की तरफ। लेकिन जो ग्रुप मेंबर्स हैं उनके किसी के छोटे भी अकाउंट होते हैं, 500 600 700 डॉलर के है, 200 डॉलर के भी है, किसी के 500 डॉलर भी है, तो वो लोग नहीं ले पाते क्योंकि बीटीसी नैस्डैक और US30 में 20-20 डॉलर के एसएल होते हैं, मतलब 200 150 200 पिप के एसएल बनते हैं इनके। तो वापस जब 93,000 आया तो पूछा गया तो मैंने कहा हाँ भाई डाले, और 15 से 20 मिनट में वापस से 50-60 पिप्स मिले, 93,600। और हमारा टीपी जो था वो ऊपर का टीपी था 90। ब्रेक इवन करवा दिया लेकिन ब्रेक इवन हिट हो गया था, 50-60 पिप्स ही मिले सेकंड टाइम में। अभी मैंने बीटीसी कॉल दी व्हाट्सएप ग्रुप में, जस्ट अभी वीडियो बनाने से एक पहले पहले 94,200 पे मार्केट है, सेल की कॉल दी गई है 96,000 के एसएल के साथ। टीपी हमारा वापस से वही रहेगा 93,000। और गोल्ड की बात करते हैं। गोल्ड का मैंने वेट किया, यूएस सेशन में मैंने उसे चेक किया कि यूके सेशन क्या करता है। यूके सेशन ने उसका हाई ब्रेक किया, H4 की कैंडल 65 के ऊपर क्लोज हुई, कंफर्मेशन मिल गई कि अब ये ऊपर जाने वाला है। तो मैंने 66 पे बाय कराई नीचे का एसएल देकर। टीपी हमारा 75 था 90 पिप्स का, वो भी परफेक्टली हिट हुआ। और 72 से 78 का सेलिंग का एरिया कहा था। 78 से मार्केट नीचे आए, हमारा 66 का टीपी था लेकिन 68 पे हमने इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू से 100 पिप्स, और जो 72 वाली ट्रेड थी उसका 40-50 पिप्स हमने बुक कर लिए। तो ये था हमारा आज का दिन। अगर किसी ने 0.01 की भी अगर ट्रेड ली होगी और टीपी तक भी होल्ड किया, तो मैं आपको बता दूं कि वो अगर $500 का अकाउंट है और 0.01 की ही ट्रेड लेता है तो मेरे हिसाब से उसने $40 से $45 कमाने चाहिए आज। देखें आप क्या करते हैं, एक ही ट्रेड लेते हैं और एक को भूल जाते हैं। मैं जो लेवल निकाल कर देता हूँ वो बहुत अच्छे लेवल पर बहुत अच्छे कंफर्मेशन के बाद मैं ट्रेड देता हूँ। तो आप अगर $500 का भी अगर आपका अकाउंट है तो आपने 0.01 की 2 ट्रेड डालें, है ना, एक बुक करे 50 60 70 पिप पे,
एक को होल्ड करें। अगर वही दोनों का भी अगर हम कैलकुलेशन देखते हैं सिर्फ गोल्ड का है तो तकरीबन 140-150 पिप्स होते हैं। अगर .01 की भी ट्रेड डाल दिए तो $15 बन गए। BTC में सुबह में हमारे $14 बन गए, तो ये कितने हो गए $29, तो ये ही बन गए। फिर BTC में हमने नीचे से जो बाई करा है 96,000 से, वो एक 93,000 से, वो 50-60, मतलब ऐसा ओवरऑल 35 से $40 आपके बन जाते हैं अगर आप BTC में 2 बार बाई कराए वाली। तो आप सोचे $500 पे 40 भी अगर आप प्रॉफिट बनाते हो डे का, तो आपका इंडियन रुपीज़ में कितना हो गया, तकरीबन 3,500 के आसपास, है ना। तो 3,500 रुपये आप डेली के भी अगर कमाते हो तो 30-20 दिन का भी अगर मार्केट चालू है, वैसे 22 दिन होता है, 20 दिन का भी पकड़ते हैं तो 50-60 हज़ार रुपये आप महीना कमा रहे हो भाई। ट्रेडिंग एक ऐसी फील्ड है ना, इसमें आप पैसा अच्छा बना सकते हो, लेकिन आपका मेंटोर ऐसा होना चाहिए कि आपको सिर्फ उसका इंटेंशन ये होना चाहिए कि वो आपको प्रॉफिट बना कर दे, ना कि गलत ट्रेड दें और उल्टी सीधी ट्रेड दे। 150-200 पिप का एसएल बताएं, 20-30 पिप का टीपी बताएं, ये ऐसा नहीं है। मेरा हमेशा से इंटेंशन यही रहा है कि अच्छे से अच्छा प्रॉफिट बना दूँ, अच्छे से अच्छे लेवल पर ट्रेड दूँ, और मेरे जो रूल्स है ट्रेडिंग है, मैं वो ट्रेडिंग के जो रूल्स जो फॉलो करता हूँ उसके ऊपर ही मैं ट्रेड देता हूँ, जब तक मैं ट्रेड नहीं देता। अच्छा, अभी कल है NFP, कल की बात करें तो NFP है, NFP का डाटा आने वाला है और मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ NFP पॉजिटिव आएगी भाई, पॉजिटिव आएगी। और गोल्ड मैं नीचे देख रहा हूँ इसे 2640 TP1। अगर मार्केट 75-78 ब्रेक नहीं करती NFP से पहले गोल्ड की, तो मार्केट नीचे आएगी। 85 भी अगर जाता है तब भी वहाँ से मार्केट, मेरा अगर 85 से मार्केट न्यूज़ टाइम्स से पहले अगर 85 लगा दे या 90 लगा दे तो वहाँ से मैं सेल डालूँगा। और NFP के चांसेस पॉजिटिव के हैं, और पॉजिटिव अगर आती है तो इसका TP1 मैं बुक करूँगा 2654 पर। अगर 75-78 नहीं ब्रेक करती तो मेरा TP1 होगा 2646, ठीक है। TP2 मेरा रहेगा 2630 और TP3 2622। ये मेरे बड़े बड़े TPs हैं। पहला TP आप देख लें, तकरीबन 200-250 पिप्स का बता रहा हूँ। तो ये चीज़ रहेगी कल गोल्ड के लिए। सिल्वर कल अगर NFP का डाटा पॉजिटिव आता है तो 29.80 तक आना चाहिए। 30.300 पर भी चल रही मार्केट, अगर ये ब्रेक नहीं करती और यहीं से न्यूज़ आ जाती है तो इसका TP1 मैं बुक करूँगा 29.800 पे, ठीक है। और बाकी जो चीज़ें हैं US30 BTC को ट्रेड चालू है, और नैस्डैक और ऑयल की, बाकी करेंसी पेयर्स ने बहुत तक आया। और ये जो भी अपडेट रहेंगे मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप में सिग्नल दे दूँगा। और GBP का ग्रुप में पूछ रहे थे कोई बाय नहीं बनती है भाई। चल रही ट्रेन के सामने मैं नहीं आता, मुझे मरना नहीं है ना। वहाँ पर रुकेगा या अच्छा टाइम फ्रेम, डे 1 की सपोर्ट भी, H4 की सपोर्ट को भी रिस्पेक्ट नहीं दे रही है मार्केट GBP तो उसको स्टेबल होने दे। वहाँ पे कोई VSA का अगर कंफर्मेशन मिलता है तो उसके बाद ही मैं ट्रेड दे दूँगा। और VSA की जो स्ट्रेटजी मैं यूज़ करता हूँ वो उसी के ऊपर मैं बाय या सेल देखता हूँ। तो ये जो स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर के हिसाब से मुझे मिलेगा तो मैं ट्रेड लूँगा, अदरवाइज़ मार्केट कहीं भी जाए ऊपर नीचे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है जी, ख्याल रखें अपना, और अगर आज प्रॉफिट बनाया है तो लाइक और कमेंट कर दें और वीडियो को शेयर कर दिया करें। थैंक यू सो मच।